एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद ने श्रीहरि से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों का बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे कोई बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघ कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, अब आप बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु ने कहा कि यह सही ही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रख कर के भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसे इस पाप के कारण उसे कुछ केवल मोहरें ही मिल पाईं। वहीं साधु उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा उसे क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। कहने का अभिप्राय बंधु यही है, इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इसलिए इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। मैं आचार्य जितेंद्र भार्गव आप सभी से सुंदर वाक्यांश के बाद विदा लूंगा और भविष्य में अपने जीवन को बदलने के लिए, भाग्य को बदलने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। किसी की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछिए, किसी भूखे को भोजन